आदरणीय जोशी जी, समस्त कर्मचारी, कार्यकर्ता मैं ज्यादा कहूंगी क्योंकि ये हम सबकी भागीदारी है। टीबी मुक्त भारत बनाना मुझे लगता है एक जन भागीदारी का काम है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन रहा है कि हम 2025 तक अपने भारत को, जिस प्रकार हमने एक कमर कसी थी, एक बीड़ा उठाया था कि हम अपने भारत को पोलियो मुक्त करेंगे, ठीक उसी प्रकार अब हमारा अगला जो कदम है हमारी सेहत की ओर और हमारे भारत की सेहत की ओर, कि हम अपने भारत को टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। मैं खुद एक टीबी सर्वाइवर रही हूँ। बचपन में जो मुझे ट्यूमर्स आए थे उसके ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि तब डायग्नोसिस इतना क्लियर नहीं होता था, लेकिन जो संभावनाएं उन्हें मेरे ट्यूमर के पदार्थ को देखकर लगी कि जो पीला पदार्थ उन ट्यूमर्स के अंदर मौजूद था, उसके बाद मुझे 6 महीने एटीटी के ट्रीटमेंट में रखा गया। तो मुझे पता है कि लगातार इलाज कराना और लगातार उसकी मेहनत करना, और फिर वो टीबी मुक्त मैं हुई। लेकिन जहां पर जो मैं आह्वान करने आज आई हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ, मैं एक दिव्यांग खिलाड़ी हूँ, और मुझसे ज्यादा एक इंसान की सेहत के बारे में, उसकी लगातार हिफाजत करने के बारे में शायद कोई और नहीं जान सकता। क्योंकि मैं एक ऐसे शरीर में रहती हूँ जहाँ मुझे रोज वर्जिश करनी होती है, रोज फिजियोथेरेपी करनी होती है। मेरे को स्पास्टिक पैराप्लेजिया है और स्पाज्म रिलीज करने के लिए रोज ही एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है। आज मुझे इस व्हील चेयर पर बैठे हुए लगभग 25 वर्ष होने जा रहे हैं, और मैं ये कहूँ कि रोज क्या सही खाना खाना है, क्या पौष्टिक आहार लेना है, क्या अपने शरीर के हिसाब से दवाइयां खानी है, क्या मेरे को वर्जिश करनी है, और कैसे इस शरीर को संभालना है, ये एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि ये 25 साल की मेहनत है। और अगर मैंने ये मेहनत नहीं करी होती, साथ में मेरे परिवार ने नहीं करी होती, जो मेरे केयर गिवर्स हैं उन्होंने नहीं करी होती, तो शायद मैं अपने देश के लिए 23 अंतर्राष्ट्रीय मेडल और भारत का पहला महिला मेडल पैरालंपिक्स में लेके नहीं लौटी। तो आज इस मंच से जो आज हम यहाँ पे कार्यरत है, आज इस प्रदर्शनी में जो हमने टीबी मुक्त भारत की हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जो हमारी स्टॉल है, मैं गर्व के साथ कहती हूँ, मैं पिछले वर्ष भी यहाँ आई थी। यहाँ पे मैंने एक प्लेज जो ली थी निक्षय मित्र बनने की, मेरा सौभाग्य रहा कि इस पूरे वर्ष में मैं 10 टीबी मरीजों की निक्षय मित्र बनी हूँ। मैंने अपनी मेहनत से कमाए हुए 4 पैसे एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन 10 निक्षय मित्रों को दिया है, और आज सभी का इलाज बंद हो चुका है, सभी स्वस्थ हो चुके हैं। और यहीं पे मैं उन चैंपियंस ऑफ चेंज को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, जो भी टीबी सर्वाइवर्स इस कार्य में लगे हुए हैं, जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं और आज सपना पूरा कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि एक फिट इंडिया की जो इमेज हम देखना चाह रहे हैं, वो फिट तभी होगा जब सबका स्वास्थ्य, सबका इलाज सही ढंग से चलेगा। एक ऐसा भारत जहाँ पे आपको जगह जगह हर डिस्ट्रिक्ट में टीबी मुक्त के सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां आपका फ्री इलाज हो सकता है, आपको पौष्टिक भोजन मिल सकता है, आप अपने आप को लिस्ट करा सकते हैं। और वहीं भारतीय लोग या जो भी टीबी मुक्त भारत के सपने में जुड़ना चाहते हैं, और मैं कहती हूँ जो भी क्यों, हर सिटीजन को कम से कम एक टीबी मरीज का निक्षय मित्र बनना चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द अपने भारत को टीबी मुक्त करा सके और उसे सेहत प्रदान कर सके। Thank you so much, Deepa Malik ma'am, for this informative address. आप में से किसी का कोई सवाल? और मुझे लगता है कि इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप इस बारे में बात करते हैं, इस बारे में जो आज यहाँ चर्चा हो रही है, जो आज हमारी यहाँ मेहनत हो रही है, इस प्रदर्शनी में जो ये स्टॉल है जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपके हेल्थ केयर में, आपके टीबी मुक्त होने के सफर में जो मदद सरकार आगे आके कर रही है, तो उसकी भी जो बातें आप जन जन को पहुंचाएं, क्योंकि ये मेरा, आपका, उसका
ऐसे किसी एक मात्र व्यक्ति का जिम्मेदारी नहीं है, ये संपूर्ण देश के नागरिकों की जिम्मेदारी है। इस जन आंदोलन में मैं आह्वान करती हूँ कि जिस प्रकार मैं निक्षय मित्र बनी हूँ, आप सब निक्षय मित्र बनिए और उन लोगों को तिरस्कृत मत करिए। टीबी कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है, वो ला इलाज बीमारी नहीं है, वो अभिशाप नहीं है। आप उसका सुचारू रूप से इलाज कर सकते हैं। इलाज लंबा है, लेकिन आप प्रेरणा बनिए अपने निक्षय मित्र बनकर लोगों की, कि वो इलाज आधे में ना छोड़ दें। क्योंकि एक खिलाड़ी जिस तरह 4 साल लगातार मेहनत करता है अगले ओलंपिक के मेडल, अगले पैरालंपिक के मेडल को बनाने में, मैंने 3 लगातार एशियाई खेलों में नए रिकॉर्ड के साथ मेडल जीता है देश के। और अगर मैं 3 एशियाई खेलों की बात करती हूँ कि एक 40 वर्ष की महिला उठती है, देश के लिए खेलना शुरू करती है और फिर 3 लगातार एशियाई खेलों में मेडल जीतती है, इसका मतलब 12 साल की कड़ी मेहनत लगातार करी गई है। तो इसीलिए बहुत प्रेरणा हम आपको देना चाहते हैं अपनी जिंदगी से, अपने सफर से, सभी खिलाड़ियों की ओर। जिस प्रकार खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते हैं और लगातार बिना रुकावट के मेहनत करते हैं, तब जाके एक मेडल देश के लिए बनता है। ठीक उसी प्रकार सही इलाज तभी होगा जब हम लगातार दवाइयों का सेवन करेंगे बिना रुके और हताश नहीं होंगे, नकारात्मक सोच नहीं डालेंगे। कभी कभी परिवार वाले यूं कह देते, अरे तू तो लगातार बीमार है, तेरी तो बीमारी चलती जा रही है। ऐसा नहीं सोचेंगे, उसको बीमारी की बजाय स्वस्थता के सफर की ओर जाने का रास्ता समझें, उसको एक हृष्ट पुष्ट शरीर बनाने का रास्ता समझें, उसको एक पौष्टिक आहार खाने का रास्ता समझें। उसके अंदर आपको पॉजिटिविटी जोड़नी होगी। सकारात्मकता ही एक मोटिवेशन का रूप बन सकता है और उसकी जिम्मेदारी जितनी परिवार की है, उतनी समाज की है, उतनी हर नागरिक की है।